हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो जो बीकॉम सेकेंड ईयर है उसमें दो बुक्स में है। पहली जो बुक है उसका तो नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसका लेसन का नाम है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट या ब्रेक इवन एनालिसिस। साथ ही ये बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉस्ट अकाउंटिंग में जो लेसन है मार्जिनिंग कॉस्टिंग, उसमें भी ये काम में आता है। और एमकॉम प्रीवियस चाहे वो बीओ से करे या ईएफएम से, उनके ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंट्रोल के नाम से जो बुक है उसमें ये काम में आता है। देखिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट यानी ब्रेक इवन एनालिसिस, जिसको हम सम विच्छेद विश्लेषण कह सकते हैं या लागत लाभ मात्रा अनुपात कह सकते हैं। देखिए होता क्या है ये सम विच्छेद विश्लेषण तकनीक एक फर्म के जो लाभ ढांचे की जानकारी देती है, जो लागतें एवं विक्रय मात्रा पर निर्भर करती है। यानी किसी फर्म की लागतें तो कितनी है और उसकी विक्रय कितना हो रहा है और उस पर उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कितना प्रतिशत प्रॉफिट हो रहा है, इसको जानने के लिए हम सम विच्छेद विश्लेषण तकनीक, जिसे हम ब्रेक इवन एनालिसिस या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रेशो कह सकते हैं। अब कुछ इसकी शब्दावली है, कुछ इसके मीन्स है जो हम देखेंगे। एफ का मतलब हमारा यहाँ होगा फिक्स कॉस्ट, वी का मतलब होगा वेरिएबल कॉस्ट, एस का मतलब होगा सेल्स, एस पी का मतलब होगा सेल्स प्राइस, सी का मतलब कंट्रीब्यूशन और पी का मतलब प्रॉफिट। ये शॉर्ट नेम आपको याद रखने, इन्हीं से इनके फॉर्मूले बनेंगे। पीवी रेशो यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, पीवी रेशो का मतलब हो गया प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। अब बीईपी का मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, यानी ऐसी स्थिति विक्रय की जहाँ पे ना तो संस्था को प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा, यानी जहाँ पर उसकी लागतें और उसका विक्रय बराबर होगा, उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे। एमएस का मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कम से कम कितनी मात्रा में बिक्री करो कि मुझे सेफ्टी रहेगी, कितना परसेंट मुझे सुरक्षा मिल जाएगी। देखिए कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे अंशदान यानी कंट्रीब्यूशन का मतलब कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला जाता है, या तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटा दीजिए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा फॉर्मूला है कि फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए, कि जो आपकी फिक्स कॉस्ट है उसमें प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तीसरा मेरा फॉर्मूला है कि सेल्स को पीवी रेशो अगर दिया हुआ है तो उससे गुणा कर दीजिए, कि सेल्स इनटू पीवी रेशो। अब देखिए पीवी रेशो कितने तरीके से निकाला जाता है। पीवी रेशो का पहला अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, कि कंट्रीब्यूशन में सेल्स का भाग दे दो, 100 से गुणा कर दीजिए। दूसरा फॉर्मूला इसका बनता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब सेल्स में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट घटाओगे तो वैसे भी कंट्रीब्यूशन आएगा, लेकिन अगर मान लो आपको सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है और आप कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल के आप डायरेक्ट यहाँ पे भी सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटाकर सेल्स का भाग देते हुए 100 से गुणा कर दीजिए। तीसरा है यदि कंट्रीब्यूशन नहीं दिया गया हो तो फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर लीजिए, क्योंकि फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन होता है, अपॉन सेल्स इनटू 100। और एक तीसरा फॉर्मूला होता है, तो एक फॉर्मूला एक ये होता है कि अगर आपको 2 ईयर की सेल्स और 2 ईयर की प्रॉफिट दिए हुए हो, यानी आपको 2 अवधियों के विक्रय और 2 अवधियों के लाभ दिए गए हो, तो फिर आप ऊपर तो लिखेंगे चेंज इन प्रॉफिट, कि दूसरी जो अवधि थी उसमें कितनी वृद्धि हुई प्रॉफिट में, और नीचे लिखेंगे चेंज इन सेल्स, कि पहली अवधि से दूसरी अवधि में कितनी अधिक सेल्स हुई, प्रॉफिट में सेल्स का भाग दे देंगे, इनटू 100 कर देंगे, यानी चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। अब एक एग्जांपल देखिए इसका, सेल्स आपको दे दी 8000, वेरिएबल कॉस्ट दे दी आपको
4800, फिक्स कॉस्ट दे दी आपको 2000। कैलकुलेशन पीवी रेशो का करना है आपको। सबसे पहले एक फॉर्मेट बनाएंगे हम जिसमें सेल्स आपकी 8000 है, उसमें से घटाएंगे वेरिएबल कॉस्ट। अगर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को घटाता हूँ तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। 8000 में 4800 घटाऊँगा तो मेरे पास 3200 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन के आ जाएंगे। उसमें से लेस करूँगा फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को घटाऊँगा 2000 तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा 1200। अब देखिए पीवी रेशो का पहला फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन आपका 3200 रुपये, सेल्स आपकी 8000 इंटू 100 यानी 40%। दूसरा फॉर्मूला देखिए, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। फिक्स कॉस्ट आपकी 2000 थी, प्रॉफिट आपका 1200 है, अपॉन 8000 इंटू 100। इस तरह से आपका ये भी कितना हो जाएगा 3200 इंटू 100 अपॉन 8000 यानी 40%। कोई भी क्वेश्चन करो आप सबसे पहले इनको साथ के साथ नोटबुक में भी लिखते जाए और खुद ही उससे करते जाए ताकि आपको आसानी से इनका पता चल जाए। कुछ और फॉर्मूले देखिए, जैसे कंट्रीब्यूशन सेल्स इंटू पीवी रेशियो से गुणा कर सकते हैं। यदि मुझे प्रॉफिट चाहिए तो सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिक्स कॉस्ट का घटा दीजिए, यानी सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। यदि मुझे फिक्स कॉस्ट ज्ञात करनी है तो सेल्स को पीवी रेशियो से गुणा कर दीजिए और उसमें से प्रॉफिट को घटा दीजिए। अगर मुझे वेरिएबल कॉस्ट चाहिए तो सेल्स इंटू 1 माइनस पीवी रेशो, कि पहले एक में से पीवी रेशो को घटा दीजिए, जो आंसर आएगा उसको सेल्स से गुणा कर दीजिए, उससे वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। बीईपी का मैंने मतलब बताया, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। अब एक एग्जांपल और देखिए आप, 2 पीरियड थे, 2 पीरियड की सेल्स दे दी, 2 अवधि के प्रॉफिट दे दिए। पहली अवधि में 5 लाख रुपए सेल्स थी, दूसरी में हो गई 7.5 लाख। प्रॉफिट पहले था 5 लाख, फिर हो गया 50,000। प्रॉफिट था 50,000, फिर हो गया 1 लाख। अब देखिए आप, मुझे इसमें से क्या क्या ज्ञात करना है। एक तो पीवी रेशो ज्ञात करना है, एक मुझे फिक्स कॉस्ट ज्ञात करनी है, और एक अगर आपको सेल्स की वैल्यू दे देगा और फिर कहेगा कि अगर 3.5 लाख की विक्रय में करता हूँ तो मेरी उसमें प्रॉफिट तो कितना होगा और वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी। तो देखिए आप, पीवी रेशो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, मैंने पहले बताया कि 2 अवधि अगर दे रखी है तो फिर आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा, इंटू 100, कि दूसरी अवधि में से पहली अवधि की तो प्रॉफिट घटाना है और दूसरी अवधि में से पहली अवधि का ही सेल्स घटाना है और इंटू 100 करना है। अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं तो 50,000 बटा 2.5 लाख इंटू 100, आपका 20% क्या आ रहा है पीवी रेशो। अब फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो मैंने फॉर्मूला अभी बताया ही है कि सेल्स को पीवी रेशो से गुणा कर लीजिए, कि सेल्स आपकी 5 लाख है, पीवी रेशो आपका 20% है, तो 5 लाख को 20% से करेंगे तो 1 लाख माइनस 50,000, यानी आपका 50,000 क्या आ जाएगा फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। तो देखिए अब मुझे प्रॉफिट जो अर्न करना है कितनी सेल्स पे करना है 3.5 लाख पे, कि मुझे अगर मैं 3.5 लाख रुपए की सेल्स करता हूँ तो मुझे इस पे कितना प्रॉफिट होगा। वेरिएबल कॉस्ट निकालनी, अभी एक फॉर्मूला बताया कि सेल्स में से जो आपकी सेल्स है पहले आप एक में से पीवी रेशो को घटा दीजिए और सेल्स से गुणा कर दीजिए। ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे ये ब्रैकेट है। देखिए सेल्स आपकी हो गई 3.5 लाख, अगर एक में से मैं पीवी रेशो घटाता हूँ तो पीवी रेशो प्रतिशत में है, इसलिए 20/100 करूँगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एलसी उस हो गया मिश्र भिन्न के रूप में। अगर आप इसको जोड़ घटाओगे 100 एकम 100 कर सकते हो आप, 100 एकम 100 में से 20 गए तो कितने बचे 80, यानी अगर आपका पीवी रेशो 20% है तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट 80% होगी। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 100 में से पीवी रेशो का जो प्रतिशत है उसको घटा दीजिए, बचे हुआ प्रतिशत जो है वो वेरिएबल कॉस्ट का होगा, यानी 3.5 लाख का मुझे 80% में निकाल दूँ तो 2,80,000 रुपये आपकी क्या आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। अब मुझे चाहिए प्रॉफिट,
वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट को घटा दीजिए, तभी भी से आपका प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं फॉर्मूले के अनुसार देखूँ तो वही चीज़ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि पहले सेल्स का पीवी रेशो निकाल लीजिए और उसमें से फिक्स कॉस्ट घटा दीजिए, या फिर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को सेल्स में से घटा दीजिए, बात एक ही है। तो देखिए सेल्स का पीवी रेशो निकाला मैंने, तो सेल 3.5 लाख है, पीवी रेशो 20% है तो 70,000 आ गया। उसमें से मैं फिक्स कॉस्ट घटा दूंगा तो मेरा 20,000 रुपये का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूलेज देखिए। अब पहला फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जब ये फॉर्मूला लगेगा तो आपका यूनिट में आंसर आएगा, पर यूनिट में सेफ्टी। सेकंड फॉर्मूला है यदि सेल्स में से मैं बीईपी घटा दूँ, लेकिन इसमें दो चीज़ें होनी चाहिए, या तो जो सेल्स है वो या तो यूनिट में हो तो बीईपी भी यूनिट में हो, और यदि सेल्स आपकी आरएस यानी अमाउंट में है तो बीईपी भी अमाउंट में होना चाहिए। दोनों की जो इकाइयाँ हैं वो या तो यूनिट या रेट यानी अमाउंट दोनों में एक जैसी होनी चाहिए, तो यह फॉर्मूला लगेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है अगर ये नहीं हो तो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, यानी प्रॉफिट में पीवी रेशो का भाग दे दोगे तो आपका अमाउंट में आंसर आ जाएगा। इसके बाद है प्रतिशत में यदि निकालना है तो प्रॉफिट को तो 100 से गुणा कर दीजिए और टोटल कंट्रीब्यूशन का भाग दे दीजिए। वहाँ ऊपर जो हमने फॉर्मूला एक लिया है वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था, लेकिन यहाँ पे हम टोटल कंट्रीब्यूशन लेंगे, जब 100 से गुणा करेंगे तो प्रतिशत में आपका आंसर आ जाएगा। एक है यदि प्रतिशत में और निकालना हो, यदि प्रॉफिट नहीं हो तो सेल्स है उसको तो हम 100% मान लेंगे और बीईपी का प्रतिशत निकाल के उसको घटा देंगे, तो इससे भी आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब बीईपी यानी ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन और उनके आंसर के तरीके देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, पीवी रेशो दिया हुआ है। इसमें तो कैसे निकालेंगे हम, बीईपी निकालना है तो जब फिक्स कॉस्ट दे रखी हो तो फिक्स कॉस्ट में पीवी रेशो का भाग दे दो, सिंपल है। तो फिक्स कॉस्ट आपकी 9,000 आ गई, पीवी रेशो आपका 50% है तो प्रतिशत का 100 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि बटा के नीचे इसलिए ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 18,000। इसके बाद मार्जिनिंग ऑफ सेफ्टी यदि 30% दी हो और एक्चुअल सेल्स 20,000 हो तो बीईपी कैसे निकलेगा। अब मैंने एक मार्जिनिंग सेफ्टी में एक तरीका बताया था, यदि सेल्स अमाउंट में है तो सेफ्टी भी अमाउंट में होना चाहिए, यानी उसमें बीईपी अमाउंट में होना चाहिए, तो वही तरीका इसमें लग जाएगा। एक्चुअल सेल्स माइनस मार्जिनिंग ऑफ सेफ्टी, एक्चुअल सेल्स 20,000, अब 20,000 का 30% सेफ्टी है तो पहले 20,000 का 30% निकालूंगा 6,000, 20,000 में से 6,000 गए तो आपका आंसर आ जाएगा 14,000 रुपये बीईपी। इसके बाद देखिए फिक्स कॉस्ट दे दी मुझे 9,600 और कंट्रीब्यूशन इस बार पर यूनिट में दिया हुआ है, तो बीईपी कैसे निकलेगा, फिक्स कॉस्ट है वो 9,600 है, उसमें कंट्रीब्यूशन का भाग दे दूंगा पर यूनिट का, तो आपकी 1200 यूनिट में आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक इसी में ही, मार्जिनिंग ऑफ सेफ्टी दे दी 500 यूनिट और सेल्स की भी दे दी 1500 यूनिट, दोनों यूनिट में है, इसलिए बीईपी में क्या हो जाएगा, एक्चुअल सेल्स माइनस मार्जिनिंग ऑफ सेफ्टी, दोनों यूनिट में, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे यूनिट में से यूनिट को घटा देंगे, तो 1500 में से 500 यूनिट गई तो 1,000 यूनिट आ जाएगी आपकी। इसके बाद देखिए यदि वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स रेशो दे दिया, यानी वेरिएबल कॉस्ट है 40%, प्रॉफिट आपको 2400 रुपये, मार्जिनिंग सेफ्टी है 20%, 40% दिया है तो मैं सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को ही घटा दूंगा, पर जो प्रतिशत में है तो मेरा आ जाएगा 60%। फिर मार्जिनिंग सेफ्टी का जो रेशो फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, क्योंकि इस बार जो मार्जिनिंग सेफ्टी वो परसेंट में है तो मैं प्रॉफिट में प्रतिशत का भाग दे दूंगा पीवी रेशो का, तो मार्जिनिंग सेफ्टी आ गई मेरी 4,000। अब देखिए मार्जिनिंग सेफ्टी मेरी 4,000 रुपये आई, तो अब एक्चुअल सेल्स निकालनी है तो मार्जिनिंग सेफ्टी मेरी 4,000 है,
जबकि मार्जिनिंग सेफ्टी का जो रेशो है वो है 20%। तो 4000 में मैं 20% निकालूंगा तो 4000 बटा 20, तो प्रतिशत का 100 इंटू ऊपर हो जाएगा, तो यह जाएगा 20,000 रुपये। इसके बाद यदि मुझे बीईपी निकालना है तो सेल्स मेरी 20,000 है, मार्जिनिंग सेफ्टी मेरी 4000 है, तो सेल्स में मार्जिनिंग सेफ्टी को घटा दीजिए तो आपका 16,000 रुपये क्या आ जाएगा, बीईपी। इस तरह से आप आसानी से इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं।